ज्योमेट्री, और ज्योमेट्री में भी सर्किल वाले क्वेश्चन, PYQ जुलाई 2023 में आए हुए सारे क्वेश्चंस। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से पढ़ेंगे आप और समझने की कोशिश करेंगे। दी गई आकृति में PAB एक छेदक है, ये छेदक है जो छेद करके निकल जाती है। सीकेंट, इंग्लिश में इसको वर्ड यूज करा है सीकेंट। PT P से वृत्त की स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है, T पे मिल रही है। PT बराबर 8 सेंटीमीटर, PA बराबर 6 सेंटीमीटर, AB बराबर x सेंटीमीटर, तो इसका मान बताओ। देखिए कई तरह से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है। यदि मैं इसको यहां से मिला दूं तो ये कितने डिग्री का एंगल बन गया? पाइथागोरस ने क्लियर कहा। अच्छा, पाइथागोरस तो फिर इसलिए नहीं बन सकती क्योंकि इसकी वैल्यू तो है ही नहीं, पाइथागोरस आउट। दूसरा, PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB, थ्योरम, सर्किल की थ्योरम। PT स्क्वायर इक्वल टू PA इंटू PB। PT स्क्वायर कितना है? 64। PA कितना है? 6। और PB कितना है? 6 + x। काटा पीटी कर ले, आंसर आने की तैयारी हो। 2 3 6, 2 2 3 6, 2 2 4, 32/3 और -6 करा इक्वल टू क्या आ गया? x। 6 3 18, बोलो 18 को माइनस करा, 8 4 12, 14/3, इसकी वैल्यू आ गई x की। और x का मान ही तो पूछ रहा है यहां से यहां तक। क्लियर? यदि इसमें बाई चांस पूछा जाता फाइंड द रेडियस, तो 14/3 का आधा कर देते तो 7/। हाँ जी बोलो भाई, क्वेश्चन ओके? बिल्कुल। थ्योरम कौन सी लगी? PT स्क्वायर बराबर PA इंटू PB। चले सर, बिल्कुल ओके। चलो क्वेश्चन नंबर 2। एक एक क्वेश्चन को बहुत अच्छी तरह से समझते हुए चलेंगे। SSC CGL प्री 2023 14 जुलाई 2023 शिफ्ट 1 में आया हुआ क्वेश्चन है। ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी गई है। हमने देखा एरिया के 25 क्वेश्चन थे, वॉल्यूम के 40 क्वेश्चन थे, लेकिन ज्योमेट्री के 125 क्वेश्चन थे। इसका मतलब ज्योमेट्री सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली चीज है। और सबसे ज्यादा डर बच्चे को किससे लग रहा है? ज्योमेट्री से। जितने PYQs मैंने कराए थे पिछली बार, वो सारे के सारे PYQs फिर दोबारा से घूम रहे हैं। आपको केवल एक चीज पता लगेगी, गिने चुने 40-50 तरह के क्वेश्चन है, वही रिपीट होंगे। ठीक है ना? चलो, इसलिए PYQ करने से फायदा है। 2 संकेंद्रीय वृत्तों की त्रिज्याएं इतनी हैं। 2 संकेंद्रीय वृत्त, द रेडी ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्किल्स आर 10 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई याद करो जो छोटे वृत्त की टच करती है, यानी कि ये टच करती है। ऐसा कि ऐसे क्वेश्चन वहां भी थे, यहां भी थे, कई बार है। चलो, ओ बड़े वृत्त की जीवा कितनी है? बड़े वृत्त की त्रिज्या कितनी है? 10। ये 10 है। और ये कितनी है? 6। तो ये कितनी है? 8। और 8 का दुगना कर दूं तो ये कितनी हो जाएगी? खत्म क्वेश्चन। ज्योमेट्री नंबर देने के लिए ही आती है। अभी क्लियर? बिल्कुल ओके। क्वेश्चन नंबर 3। एक वृत्त के केंद्र से उसकी 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर 15 सेंटीमीटर लंबाई का, चलिए
एक सर्किल है आपके पास, इस सर्किल से 40 सेंटीमीटर लंबी जीवा पर लंब डाला जाता है। लंब हमेशा कितने डिग्री का बनता है? 15 सेंटीमीटर लंबा है और ये 40 है, तो ये भाई साहब 20 हो गई, क्योंकि ये जस्ट जीवा को आधा आधा बांटता है। ये 20 हो गई, ये कितनी हो गई? 20। अब ये दोनों 20-20 हो गई, तो मेरे हिसाब से पाइथागोरस तैयार है। पाइथागोरस 20 का स्क्वायर कितना? 400। 15 का स्क्वायर कितना? 225। 625। 625 का क्या हो गया? 3 का, 4 का, 5 का। सही है ना ये? हाँ जी बोलो भाई, यहां तक ओके सारे बच्चे? और शानदार। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है, कॉन्सेप्ट को लेके बात कर रहा है। निम्नलिखित में से कौन गलत है? पहली बात, गलत निकालना है आपको। चलो, इसका मतलब ये ज्योमेट्री की थ्योरी के बारे में जानना चाहता है कि सचमुच आपने थ्योरी को समझा या रट के आ गए। ओके, चलो। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो इसे छेदक रेखा कहते हैं। यदि किसी जीवा को वृत्त के बाहर दोनों सिरों पर फैलाया जाता है तो छेदक कहते हैं। कहते हैं सब, छेद करके निकल जाती है। जबकि वृत्त एक 2D फिगर है, ध्यान रखना है, और 2D फिगर में छेद नहीं होता, लेकिन बोर्ड पर हो जाता है, ये मान लेते हैं। समझना खेल को। कल को आप यों को नहीं, सब छेद हो कैसे गया? 2D फिगर था। चलिए, स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। स्पर्श रेखा संपर्क बिंदु पर वृत्त की त्रिज्या के लंबवत होती है। बिल्कुल सही है सर। टेंजेंट लाइन सेंटर से कितने डिग्री का एंगल बनाती है? 90। बिल्कुल सही है। ये सारी की सारी थ्योरम रूपी आ गई। थर्ड, एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है स्पर्श रेखा कहलाती है। एक रेखा जो वृत्त के दो अलग अलग बिंदुओं को काटती है। वृत्त के दो बिंदुओं को क्यों काटेगी? वृत्त के एक बिंदु को, और वो भी टच करके निकल जाएगी। तो भाई साहब ये तीसरी बात क्या कर रहे हैं आप? इट्स ओके। चौथा पॉइंट, स्पर्श रेखा वृत्त के केवल एक बिंदु को स्पर्श करने वाली रेखा है। सही है सर? हाँ जी, क्लियर? आंसर आ चुका है। इसी से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन, एक बार एक पूछा गया था, एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? बता सकते हैं आंसर? एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं हो सकती हैं? अनंत। बेटा यही तो आईक्यू है, इसी को तो आईक्यू कहते हैं। एक सर्कल में कितनी स्पर्श रेखाएं लाइन हो सकती है? अनंत। दूसरा, एक बाहर के बिंदु से एक सर्कल पर कितनी लाइनें डाल दी, कितनी स्पर्श रेखा खींची जा सकती है? इसलिए वो दो आंसर। हाँ भाई बोलो भाई, सारे बच्चे क्लियर? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। 5 आ जाओ। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। ए बी केंद्र ओ वाले वृत्त का व्यास है। लो साहब, ये आपका ए और ये आपका बी। पी इस पर एक बिंदु है। किस पर बिंदु है? पी। पी इस पर एक बिंदु है, कहीं पे पी है। AOP, AOP बराबर 95। AOP बराबर 95। ये कितना हो गया? तो बताइए OPB, OPB क्या होगा? चलो भैया OPB को सेट कर लो। OPB क्या होगा? हाँ जी बोलो भैया, यहां तक ओके सारे बच्चे? P इस पर एक बिंदु है, AOP, AOP 95। तो बताइए OBP क्या होगा? OBP क्या होगा? थीटा। ये निकलवाना चाह रहा है वो, तो आप किसी को भी निकाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता। सही है नहीं है? चलो देखो, एक चीज हम जानते हैं कि ये सीधी लाइन है तो 180 डिग्री होगा। अच्छा ये 95 है तो ये कितना होगा? 85 या 75? वन 80 में से 95, 85। ये लाइन और ये लाइन बराबर है। क्यों है बराबर? क्योंकि त्रिज्या है, रेडियस है। इसका मतलब इनके आमने सामने के एंगल क्या होंगे?
वेरी गुड। तो थीटा और थीटा बराबर होने चाहिए ना। चलो तीनों का टोटल कितना, 180 में से 85 गए, कितने बचे, 95 का आधा कर दो, कितना, आंसर 47.5 दिख गया क्या? हाँ जी भाई बोलो भाई, बिल्कुल क्लियर। चलो ये 95 तो ये 85, ये 85 तो तीनों का टोटल 180, 180 में से 85 कितने बचे आपके, 95, 95 को आधा आधा कर लो। ये दोनों बराबर क्यों होंगे, क्योंकि इनके सामने की लाइनें त्रिज्या हैं जो कि दोनों आपस में क्या है, बराबर। हाँ जी बोलो भाई क्लियर। क्वेश्चन नंबर 6, दी गई आकृति में जी वृत्त का केंद्र है, ये लो सब जी वृत्त का केंद्र है, ए जी बी बराबर 132 डिग्री, तो कोण ए सी बी बताओ, ए सी बी बताओ। चलिए सर ये 132 है, तो ये कितना होगा, जस्ट आधा होता है। चलो सर क्वेश्चन नंबर 7, एक वृत्त में 14 सेंटीमीटर लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। चलिए सर डायग्राम बनाते हैं अपन। एक सर्किल है आपका और इस सर्किल में लंबी जीवा वृत्त के केंद्र से 24 सेंटीमीटर की दूरी पर है। ये 14 सेंटीमीटर है, तो ये 7 और ये 7, और यहाँ से ये कितनी हो गई, 24। अब भाई साहब आपको रेडियस निकालनी है, 24 7 25, 24 7 खत्म, सब आंसर आ चुका है आपका। हाँ जी बोलो भाई क्लियर, नो ऑब्जेक्शन। देखिए एक चीज आपके समझ में अब तक आ चुकी होगी, ट्रिपलेट का कितना बड़ा रोल है, 50% रोल आ गया देखा जाए तो एरिया वॉल्यूम ज्योमेट्री में ट्रिपलेट का। तो ट्रिपलेट को बहुत अच्छी तरह से रिवीजन करना है। 8 नंबर, एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना है और जीवा इतनी है वृत्त के केंद्र से जीवा तक। देखिए इसने क्या किया, ज्योमेट्री और एरिया को मिक्सअप कर दिया। चलो वृत्त का क्षेत्रफल 616 है, पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616। चलिए अब आपने क्या किया, 11 दूनी 22, 11 पंजे 55, 11 6 66, 2 और ये हो गया 2 दूनी 4, 2 8 16, 28, 7 चौक 28, यानी कि आर बराबर हो गया 14। चलिए एक वृत्त का क्षेत्रफल इतना, उसकी रेडियस 14 है, क्लियर हो गई। जीवा एक्स वाई, जीवा एक्स वाई, एक्स वाई, जीवा एक्स वाई 10 सेंटीमीटर है, वृत्त के केंद्र से जीवा एक्स वाई पर लंबवत दूरी याद करो। लंबवत दूरी लो साहब, भाई साहब ये कितना हुआ 14, और ये कितना हुआ, जीवा एक मिनट, जीवा कितनी हुई 5 5 हो गई, सही है। पाइथागोरस निकाल लेंगे आप, क्लियर। 14 का स्क्वायर कितना 196, 5 का कितना, और रूट निकाल लेंगे आप 171, रूट 171 आंसर आ रहा है क्या, लो सर। हाँ जी बोलो भाई, बिल्कुल ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर एक बार फिर से देख लेते हैं। 616 का रेडियस कितनी हो गई 14, ये 14 हो गई, और ये पूरी की पूरी है 10, तो 5 5 बट गई, पाइथागोरस बन गई, क्योंकि ये कितने डिग्री पे काटती है 90 डिग्री पे, और इसको बराबर बराबर काटती है। सारी चीजें वही थ्योरम में चल रही हैं जो थ्योरम में थी। चलिए 16 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। दो वृत्तों के केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। उभयनिष्ठ अनुस्पर्श रेखा की लंबाई बताओ। चलिए देखिए एक चीज समझो, 16 और 8 कितने होते हैं 24, लेकिन दूरी कितनी है। इसका मतलब क्लियर हो गया कि सब आपके जो सर्किल हैं वो दूरी पर क्यों है, क्लियर हो गया। चलो ये कितनी हुई 16 और 8, ये 16 हो गई, ये 8 हो गई, और बीच में कितनी हो गई, हो गई 26 मेंटेन। चलो अब ये कह रहा है अनुस्पर्श रेखा, अनुस्पर्श रेखा द लेंथ ऑफ द डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट,
डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट ही अनुस्पर्श रेखा होती है। हाँ जी, क्लियर। चलो सर, फॉर्मूला क्या था आपका, 26 का स्क्वायर करा माइनस 26 का स्क्वायर करा माइनस, अब आप करो 16 माइनस स्क्वायर। सही है सर, कितने हो गए 8, 26 का स्क्वायर और 8 का स्क्वायर, एक बार प्लस करो और एक बार माइनस करो। 8 से 14 34 इंटू 8 8 16 18, 17 दूनी 34, 2 9 3। देखो इसका तो हो गया आपका 17 इंटू 2, इसका हो गया 9 इंटू 2, तो 9 में से बाहर निकाला 3, 2 में से बाहर निकाला ये, और ये क्या हो गया 17, 6√17। आंसर नहीं है 6√17, कोई बात नहीं। अब अपन एक बार चेक करते हैं कि आंसर कहाँ कहाँ मेंटेन कर रहे हैं। 2 भार होना चाहिए, वो कह रहा है साहब हमारा तो 2 भार है बस। 3 को अंदर ले जाओ, 3 तिया 9, 9 7 63, 9 9 6 15, 153, 2√153 आंसर आ रहा है। उसने क्या किया, ऑप्शन को भी मोड़ दिया। कोई बात नहीं, मोड़ दो, क्या दिक्कत है, सही है नहीं है, क्योंकि नन ऑफ दिस तो दे नहीं रखा है। हाँ जी, क्लियर, बिल्कुल अच्छी तरह से देखें। आपने इसको तोड़ा, आपके हिसाब से आंसर आना चाहिए, ओरिजिनली आंसर आना चाहिए 6√17, लेकिन 6√17 यहाँ पे कहीं भी नहीं है ना। अब हमने क्या करा, ऑप्शन को देखा, 2 भार है, 2 भार है तो 3 को अंदर ले गए, 3 को 3 तिया 9, 9 को अंदर लेके 17 इंटू 9 करा तो कितना आ गया। चले साहब, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। देखिए जो बच्चे थोड़ा सा घर से करके लाए उनको बहुत अच्छे आनंद की अनुभूति होती है। आ जाओ साहब, ये भी आ गया मेंस का क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन गलत है। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा होती है, होती नहीं है। त्रिज्या वृत्त की सबसे लंबी जीवा थोड़ी होती है, जीवा ही नहीं होती पहली बात तो पहला ही गलत हो गया। चलो सर, 2 वृत्तों की परिधि का अनुपात उनकी त्रिज्या की अनुपात के बराबर होता है। सही है सर, हमने अच्छी तरह देखा था, वृत्त की परिधि हो, व्यास हो, त्रिज्या हो, सबका रेशो क्या होता है, समान। चलो साहब, वृत्त की जीवा पर वृत्त के केंद्र से खींचा गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। बिल्कुल करता है साहब, आधा आधा जीवा में बांट देता है। और चौथा है, एक दूसरे के सर्वांग सम होते हैं यदि उनकी त्रिज्याएं क्या है, समान। 2 वृत्त जिनकी रेडियस समान है तो दोनों सर्वांग सम। सर्वांग सम का मतलब हो गया आपका बिल्कुल डुप्लीकेट हो गए। तो ये तीनों चीजें बिल्कुल सही हैं और ये चीज आपकी क्या हो गई, गलत। चलो सर, क्वेश्चन नंबर 11, रेडी सारे बच्चे। 15 सेंटीमीटर और 13 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले 2 संकेंद्रीय वृत्त दिए गए हैं। संकेंद्रीय, संकेंद्रीय का मतलब आ गया समझ में, जिनके केंद्र एक हैं। कॉन्सेंट्रिक, जिनके सेंटर सेम है। बड़े वृत्त की उस जीवा की लंबाई का याद करो जो छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। लो सर, छोटे वृत्त को स्पर्श करती है। आ गया क्वेश्चन दोबारा से। ये 15 है और ये आपका 13 है और आपको ये निकालना है। चलो पाइथागोरस, 15 का स्क्वायर कितना और 13 का 6, 56। 56 आ गया तो √56, तो बोलो तो सही, और √56 तो भाई साहब आंसर है ही नहीं। चलो अब 56 को तोड़ो, 54, 4 को बाहर निकाला तो क्या हो गया 2√14। 2√14 को डबल करो, कितने हो गए 4√14। हाँ जी बोलो भाई, इट्स ओके। अब यही क्वेश्चन देख लो कितनी बार रिपीट हो रहा है। एक बार ढंग से चीज को समझ लो, घर पे कर लेना सारे क्वेश्चन, ठीक है ना। चल 10 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर त्रिज्या के 2 वृत्त एक दूसरे को ए बिंदु पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। स्पर्श करते हैं, ये 10 और ये 5, ये 10 है
और ये 5 है। ए पर स्पर्श करते हैं। PQ क्रम से O1 और O2 केंद्र वाले दो वृत्तों की सीधी उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है PQ। आ जाओ सब PQ। उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा। चलो PQ की लंबाई बताओ, फाइंड द लेंथ ऑफ PQ। सीधा सीधा सा फॉर्मूला था, फटाफट से करना चालू करेंगे। 10 और 5 कितने? 15। 15 का स्क्वायर करा, माइनस माइनस का साइन तो आएगा ही। 10 में से 5 गए, कितने बचे? 5। 5 का स्क्वायर। ये लो सर, फॉर्मूला आपके पास है, डरने की कोई जरूरत ही नहीं है। 2 2 5, 2 2 5 में से 25 गए, कितने आए? 200। तो 200 को खोला तो 10 रूट 2, 10 रूट 2 आंसर आ रहा है आपका। आ गया आंसर ये। हाँ जी बोलो भाई। अब तीसरी बार रिपीट हो गया क्वेश्चन, क्लियर? चलिए क्वेश्चन नंबर 30। PQR एक वृत्त में उत्कीर्णित एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर कोई बिंदु है। चलिए सर, त्रिभुज PQR है, कोई त्रिभुज है PQR, कोई त्रिभुज है PQR एक वृत्त में है। ये एक समबाहु त्रिभुज है। एस चाप QR पर एक बिंदु है S। PSQ की वैल्यू बताओ, PSQ की वैल्यू बताओ, PSQ की वैल्यू बताओ। चलो सर, क्वेश्चन 2 सेकंड का, फालतू में इतना घुमाए भराया गया है। देखिए ये समबाहु त्रिभुज है तो ये 60 डिग्री है, 60 डिग्री। अच्छा एक बात बताओ, यहां से मैं कर रहा हूं, एक तो ये बनाया और एक ये बनाया, तो ये भी कितने डिग्री हो गया? खत्म, आंसर आ गया आपका। हाँ जी बोलो भाई। क्वेश्चन घर पे नहीं हुए थे, अब हो रहे ना तुरंत, सेकंडों में हो रहे ना, सेकंडों में। सारा खेल ज्योमेट्री में केवल एक ही चीज का है, थ्योरी, कॉन्सेप्ट। सही है ना? कॉन्सेप्ट क्लियर, कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। ये 60 इट्स ओके। चले साहब, बिल्कुल ओके। दी गई आकृति को ध्यान से देखिए। अभी तक अपन सब ध्यान से ही देख रहे थे, सही है। ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? ए और बी के बीच की दूरी कितनी है? बहुत प्यारा क्वेश्चन। देखिए सर, हमने क्या करा, इसको बहुत ध्यान से देखते हुए यहां से एक परपेंडिकुलर डाला। डाल सकते हैं अपन? अच्छा ये 12 तो ये कितना? 12। ये 3 तो ये 3 है। अच्छा ये पूरा 8 है, 8 में से 3 गए तो ये कितने? बस 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 बस, अब तो राजा हैं आप यहाँ के, अब तो आप राजा हैं यहाँ के। तो भाई साहब ये 12, ये 5, तो ये कितना? खत्म, आंसर आ गया। जी बोलो भाई। घर पर रिवीजन रिवीजन रिवीजन, बिना रिवीजन के सब कुछ खत्म हो जाएगा, ध्यान रखना है। अभ्यास, रिवीजन को बोलते हैं अभ्यास। चलिए, किसी वृत्त की दो जीवाएं AB और CD वृत्त के बाहर किसी बिंदु पर मिलती हैं। मिला लो सब। A B C D किस पर मिलती है? बाहर मिलती है। AP बराबर 200 mm, AB बराबर 200 mm और AB बराबर 120। ये 120 है और ये 200 है, तो ये भाई सब कितने हो गए? वेरी गुड। CP बराबर 160, CP बराबर कितना है? 160। तो CD की लंबाई बताओ। चलो सर, थ्योरम अपन जानते ही हैं। थ्योरम क्या है अपने? AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP। इट्स ओके। चलो सर, AP कितनी है आपकी? 200। BP कितना है आपका? 80। CP कितना है आपका? 160। और DP कितना है आपका? X। क्लियर? आटा पीटी
एक जीरो से एक जीरो, 8 दूनी 16, 200 से गया ये 100, एक्स की वैल्यू कितनी आ गई 100। आपके पास ये 100 आ गई, तो ये कितनी बची, तो आपका आंसर क्या आ चुका है? हाँ जी बोलो भाई, क्लियर सारे बच्चे? 15 नंबर। अच्छी तरह से देखा, दो जीवाएं एक बिंदु पर मिलती हैं तो AP इंटू BP बराबर CP इंटू DP। खत्म कर दिया। फिर चल दूं आगे। क्वेश्चन नंबर 16, समान त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले दो वृत्त एक दूसरे को P के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। P के ऊपर प्रतिच्छेद करते हैं। दोनों की रेडियस समान है। ये P है, ये Q है। अच्छी तरह देखना, आपको याद आ जाएगा, पूरा की पूरा सिस्टम कर चुके थे अपन। PQ की लंबाई 10 है, सीधी सी बात है, ये 10 है तो भाई साहब ये 5 और 5 हो गई, इसका तो हिसाब हो गया। अच्छा ये 6 सेंटीमीटर रेडियस के हैं, ये यहां से ये यहां से ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है, ये 6 सेंटीमीटर रेडियस है। दोनों वृत्तों के बीच की दूरी कितनी है? इधर देखो, ये 6 है, ये 5 है, तो ये निकाली जा सकती है। तो बोलो तो सही, C1K की लंबाई कितना? 36 माइनस 25, कितना आया? √11। √11 इंटू 2 तो कितना आ जाएगा? 2√11। बोलो भाई सारे बच्चे, 2√11 आंसर। 90% योगदान पाइथागोरस का चल रहा है, सही है नहीं है? सीधा सीधा सा सारा की सारा खेल अपन को पता लग गया कि सर ये आपने काटा 90 डिग्री पे मिलेगा, पक्का है 90 डिग्री पे मिलेगा। ये 6 है, 5 है, तो ये कितना? ये इसका डबल कर लो। अजी अच्छा एक चीज और मन में आती है कि सर ये बराबर बराबर काटेगा क्या? हाँ, क्यों? क्योंकि दोनों की रेडियस क्या है? बराबर है। यदि ये रेडियस बराबर नहीं होती तो नहीं काटता। ध्यान रखना, हर चीज का अपना अपना एक लॉजिक है और उस लॉजिक से दुनिया चलती है। क्लियर? दो वृत्त एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं, एक दूसरे को P पर बाह्य रूप से स्पर्श करते हैं। लो साहब स्पर्श करा दो आप P पर। AB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ, लो साहब AB दो वृत्तों की उभयनिष्ठ स्पर्श रेखा है, ठीक है। P, ये पॉइंट P हो गया, PAB, PAB कितने डिग्री है? 65। PAB 65, तो ABP, ABP, ABP की वैल्यू बताओ। देखिए इस थ्योरम को अपन लोग पढ़ के आए थे और ऐसा क्वेश्चन भी आया था कि जब इस तरह से करती है तो एक चीज तो निश्चित हो गई कि सर ये जो एंगल है, ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री। ये एंगल कितने डिग्री का होता है? 90, क्योंकि इसको तो प्रूफ भी कर सकते हैं अपन। अच्छा ये जब 90 डिग्री का होता है तो इन दोनों का टोटल कितना होना चाहिए? 90। तो 65 प्लस थीटा इक्वल टू क्या हो गया? 90, और थीटा इक्वल टू कितना हो गया? 25। जी खत्म क्वेश्चन। क्लियर? चलो अच्छी तरह से ध्यान रखें, ये कितने डिग्री का होगा जो स्पर्श रेखा पे बनता है इन दोनों पॉइंटों से? 90 डिग्री। तो ये 65, तो ये कितना? 90 में से 65 माइनस करा, हमारा सारा आंसर आ गया 18 नंबर। वहां रूप से एक दूसरे को स्पर्श करने वाले दो वृत्तों पर खींची जा सकने वाली, एक दूसरे को स्पर्श करने वाले, करवा दो स्पर्श। टोटल कितनी टेंजेंट है? 1, 2 और 1। टोटल कितनी टेंजेंट बनेंगी? 3। बोलो भाई क्लियर? एक बार फिर से रिवीजन कर लेते हैं इसका। देखिए सबसे पहले दो सर्किल जो कॉन्सेंट्रिक हैं, इसमें कितनी टेंजेंट बनेंगी? 0।
अच्छा, यदि अंदर से टच कर रहा है तो कितनी बनेगी? एक। अच्छा, यदि बाहर से टच कर रहा है तो कितनी बनेंगी? आप समझ सकते हो 2023 में जुलाई में आया हुआ क्वेश्चन है। अच्छा, दो यदि अलग अलग हैं, वो इंटरैक्ट कर रहे हैं तो कितनी बनेंगी? अच्छा, दो यदि दूरी पर हैं तो कितनी बनेंगी? 1 2 3 और 4। कितनी बनेंगी? इसके अलावा कोई क्वेश्चन नहीं बनेगा। मस्त रहो। हाँ जी, क्लियर? और ये सारी की सारी बातें अपन ने क्लास में लिखा दी थी। चलिए साहब, क्वेश्चन नंबर 19। 2 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले दो वृत्तों के केंद्र की बीच की दूरी इतनी है। केंद्र के बीच की दूरी इतनी है। सब इतनी हो कैसे जाएगी? 6 और 2 8 हो गए ना। इसका मतलब एक चीज तो क्लियर हो गई, ये कट रहे हैं। 2 और 6, तो ये तो हो गई आपकी 2 और 6, ये 5 हो गए। आज तो पूरी हो गई। ये हो गई 2 और ये हो गई, यहां से यहां 2 हो गई और यहां से यहां हो गई आपकी 6। चलो, अनुस्पर्श रेखा की लंबाई, डायरेक्ट कॉमन टेंजेंट निकालनी है। चलो सब, इतनी बातें करने की जरूरत ही नहीं थी। 25 माइनस 6 में से 2 गए 4, 4 चौका 16, 9 और 9 का कितना आ गया? खत्म क्वेश्चन आंसर। अच्छी क्लियर? चलो 19 के बाद आ जाओ 20 और लास्ट क्वेश्चन आज का आपका। देखिए, एक आपको पूरा की पूरा दिया गया है चित्र में। BC एक जीवा है और BC एक जीवा है। CD बिंदु C से होकर जाने वाली एक स्पर्श रेखा है। AOC बराबर 112। तो ACD की वैल्यू बताइए। देखो, पहले ये 112, तो ये कितना? आधा कर दो। 2 पंजे 10, 2 छक्की 12, कितने डिग्री हो गया? 56। क्लियर हो गया? 56। अब आ जाओ, एक टेंजेंट, ऑल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम है। ऑल्टरनेट टेंजेंट थ्योरम क्या कहती है? जब कोई स्पर्श रेखा बने और इस पर जो एंगल है वो इस एंगल के बराबर होता है। तो ये भी कितना हो गया? ऑल्टरनेट टेंजेंट एंगल। ये जो एंगल है किसके बराबर होता है? इसके बराबर होता है। ओके, लिख दो साहब फटाफट से। मेरा आंसर क्या आ गया? देखते रहिए, अच्छा लगे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक पहुंचाइए इसे। थैंक यू वेरी मच।